के साथ अब अगर आप देखें 28.50 पे आगे बात करते करते नजर रखिएगा टेक महिंद्रा पे क्लोजिंग के वक्त। एक बार असित जरा अपोलो को मॉनिटर करिए। अपोलो का आज का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और अभी मोमेंटम जनरेट होता हुआ अब 50 डे को क्रॉस कर रहा है। अब मैंने आपके स्क्रीन पे 2-3 चॉइस रखी हैं असित, एक हो गया अपोलो, एक हो गया डाबर। टेक महिंद्रा डिस्कशन कर चुके हैं, इनमें से क्या आप पिक करेंगे आप, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड आपके जहन में आता है? वीरेंद्र जी, अपोलो टायर में वेट करूंगा। अगर अनदर मतलब 2-3 पॉइंट्स अगर ये जाके टेकता है 227 के रेंज में, अगर वो होता है तो फिर वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट 230 का कॉल। डाबर आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, बिकॉज बीच में जो रैली आता है फिर वो काइंड ऑफ दे स्टॉप गिविंग द काइंड ऑफ रैली। बट डाबर इज सॉरी अपोलो टायर इज लुकिंग गुड, बट लेट्स वेट फॉर अनदर 2-3 पॉइंट्स। आई गेट बैक टू इन केस इट शोज द मोमेंटम अगेन। So चलिए, आपके सामने फ़िलहाल अपोलो टायर्स और आपके सामने चर्चा हो रही है डाबर की। देखते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स वीरेंद्र जी आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। फ़िलहाल F&O स्पेस में हम लोगों ने चर्चा करी है ICICI बैंक की, क्यूमिंस की, और ख़ासकर आपके सामने जो मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है हिंडाल्को में। और देखते हैं फ़िलहाल कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको प्राइस की वजह से बढ़िया मूव में आते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी आज PSU बैंक्स का दिन है और कैनरा बैंक, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं ख़ासकर F&O स्पेस में। जुड़ते हैं यहाँ पर अपने मित्र श्री प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा पर आप टिप्पणी करना चाहते हो? अक्सर आपको देखा जाता है इस स्टॉक पर राय देते हुए। 1 करोड़ 61 के ट्रांजैक्शन अभी, और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर एक 27 लाख की भी डील होती हुई दिखी है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। कुछ यहाँ पर पसंद आता हो तो उस पर टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे ध्यान है शैल जी कि आपने सुबह सुबह इस पर थोड़ा जिक्र किया था, मेरे उस समय उस पर रडार पर था। बहुत बढ़िया मोमेंटम है। टारगेट तो बाद में सोचेंगे, लेकिन 86 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। पहला टारगेट 90 रहेगा, फिर 92, 94 रहेगा। मुझे लगता है इसमें जो तेजी पकड़ेंगे, जो मोमेंटम है, वो काफी हद तक 1-2 दिन 3 दिन ऊपर ले जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ार सर्वोपरि है। वैसे तो हम लोग आपको बहुत अच्छी खबरें आने से पहले लेके आते हैं, ख़ासकर लक्ष्मण जी, लेकिन बाज़ार सब कुछ जानता है। और हो सकता है कि आप ये जो चहक देख रहे हैं PSU बैंक्स में, इसका कोई मेल हो जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन जी आपको फ़िलहाल संबोधित करती हुई दिखेंगी। पूरे सेक्टर में मोमेंटम है और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, लेकिन कैनरा बैंक और PNB भी चहकते हुए दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर, फेडरल बैंक एक और बैंक है डे हाई पर आपकी स्क्रीन पे। अपोलो टायर्स का जिक्र जिसका मैंने किया वो अगर आप देखें डे हाई के स्तर पे कारोबार करता हुआ। राहुल जी, नई सीरीज में आपने बैंकों को और SBI को, PSU बैंकिंग बास्केट को रोडवर्स की शीट पे कैसे देखा? और आई थिंक अभी कुछ देर बाद जो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है उसके मद्देनज़र अगर कोई सरकारी बैंक ट्रेड करना हो जिसमें डाउनसाइड रिस्क काफ़ी लिमिटेड हो, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपके जहन में क्या आता है? किसको ट्रेड करना चाहिए? वी हैव PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड फाइनली SBI। जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिकॉज एक तरह से यहाँ पे मार्केट में जो हिसाब से PSU बैंक्स पे जैसे शैल जी ने पकड़ा कि जो एक तरह से मोमेंटम है आज के सेशन में, ये कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहा है कि और अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले सेशंस में। अगर पूरे का पूरे PSU पैक में देखें तो SBI में जो सेटअप है वो काफी कंफर्टिंग है। फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग थे और स्टॉक एक तरह से यहाँ पर 465 के लेवल लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे हिसाब से SBI को ही बाय करना चाहिए। 420 का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 12 रुपए की रिस्क। और मेरे हिसाब से अगर जैसे जो हिसाब से इसमें सेटअप है, अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है आज की 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये स्टॉक इजीली कंफर्टेबली आपको 450 के लेवल क्रॉस करा सकता है। तो SBI बाय कीजिए, 420 का स्टॉप लॉस रहेगा, 450 और 465 के 2 लक्ष्य रहेंगे। ओके, SBI अगर आप देखें बाय करना चाहिए आपको। और राहुल जी, अगर आप देखें कहीं ना कहीं लीडर्स के साथ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो शैल जी ने बात करी बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसके बाद जो कहीं ना कहीं ये फीवर है और कहीं ना कहीं अगर आप देखें वाइब्रेशंस है पूरे बैंकिंग बास्केट में, अगर आप देखें स्प्रेड होती हुई।
लुक एट कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें 158.90 पे डी हाई पर है। एक काम करता हूँ, जरा क्लासीफाई करने की कोशिश करता हूँ इसको कि एग्जैक्टली बैंकिंग में हो क्या रहा है इस वक्त। अगर आप बैंकिंग में देखें 4.4% ओआई एडिशन है। सबसे बड़ा ओआई एडिशन शैल जी आज है 13.3% का बैंक ऑफ बड़ौदा में। देन आता है 8.1 बंधन बैंक में, और उसके बाद अगर आप देखें थर्ड पायदान पे प्राइस गेनर्स के साथ अगर आता है कैनरा बैंक, और उसके बाद पीएनबी में करीब 2.4%। यानी यकीनन पीएसयू बैंकिंग बास्केट अच्छा ओआई खींचता हुआ। राजेश सतपुते जी 159 कैनरा बैंक, एक बड़ा सप्लाई जोन पार किया है इसने। आपको क्या लग रहा है, इस स्ट्रेच में कहां तक जा सकता है स्टॉक? मुझे लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट पड़ाव है दैट इज 165, तो मैं वही देख रहा था। 160 का कॉल ऑप्शन 7 रुपीज के आसपास मिल रहा है, तो प्रोबेबली एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है जो एटीएम पे ये काम हो सकता है। तो कैनरा बैंक डेफिनेटली मैं यही कहूंगा, अगर फ्यूचर में लॉन्ग करना है तो 159 पे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा आपका करीबन 156 का, टू बी ऑन अ सेफर साइड। और जैसे ही 160 का कॉल राइटर में निगेट हो जाएगा, 160 के ऊपर फ्यूचर ट्रेड करेगा, 165 166 अनफोल्ड करेगा। तो इट्स अ क्लियर कट बाय इन कैनरा बैंक। क्लियर कट बाय इन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक अच्छा मूव जनरेट करता हुआ पूरी की पूरी बैंकिंग बास्केट लेके आइए। कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा डी हाई पर, एसबीआई वगैरह आप देखें तो ऑलमोस्ट अच्छी ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। इंडेक्सेस देखे आइए। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी है करीब 35,425। यस, ऑलमोस्ट अगर आप देखें कुछ मिनटों पहले, उस महत्वपूर्ण इवेंट से पहले बैंक निफ्टी, जरा प्लीज इंटरडे चार्ट लेके आइएगा आप। शुरुआती अगर 20 मिनटों को छोड़ दें आज बाजार के, जहां पर बैंक निफ्टी 35,550 तक भी गया था, आज की जो 80% ट्रेजेक्ट्री है अब तक की, उसके हाईएस्ट क्लस्टर में शैल जी इस इवेंट से पहले आकर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा हम लोग केंद्रित रखते हैं बैंकों तक, क्योंकि अगर आप देखें बहुत कुछ है भी नहीं डेरिवेटिव्स वाले पार्ट्स में बैंकों के सिवाय। बट लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक, एक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का काउंटर जिस पर शायद बात करनी बनती है। राहुल जी, कोटक महिंद्रा बैंक 1739, इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? सिर्फ आज के इस इवेंट के मद्देनजर नहीं, इस बात को देखते हुए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एटलीस्ट पिछली 16-17 कैंडल्स का लो इसका एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। राहुल जी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप और क्या अप्रोच रखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे? जी हाँ,